हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं, 12th में, उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे प्यार बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। मेरे प्यार बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर आ गया हूं कि बिना पढ़े 95% कैसे आप ला सकते हो। मेरे प्यार बच्चों, 100% आप 95% ला सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से पूरा पूरा अप्रोच में बताने वाला हूं, पूरा का पूरा अनुभव शेयर करने वाला इस वीडियो में। मेरे प्यार बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मेरे प्यार बच्चों, आपको एक अक्षर भी नहीं आता, आप पर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, पूरा का पूरा समय अगर आपके पास निकल गया है, तो इस वीडियो की मदद से मेरे प्यार बच्चों पढ़ के आप 95% ला सकते हो। ठीक है, आपको कॉपी में क्या लिखेंगे कि एग्जामिनर को मालूम भी नहीं चलेगा कि आपने सही लिखा या गलत लिखा है। नंबर एग्जामिनर आप लोगों को पूरा देगा। पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को बताने वाला हूं कॉपी कैसे लिखना है, कि ताकि सबसे अलग कॉपी दिखे आप लोगों को, एग्जामिनर सबसे अच्छा मार्क्स आप लोगों को दे। पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं और 95% मार्क्स आप लोगों का पक्का आएगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना। अगर वीडियो जो लड़का वीडियो पूरा देख लिया, समझो कि लास्ट में वो अच्छा ही कमेंट करके जाएगा और उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो इस बार का एग्जाम अच्छे से अच्छे करके आएगा और अच्छे नंबर लेकर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है। जितने बच्चे क्लास 10th में है, 12th में है, उनके पास इस वीडियो को पहुंचा दो। जो किसी अभाव के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए मेरे प्यारे बच्चों, उनके पास इस वीडियो पहुंच पाए और इस वीडियो की मदद से मेरे प्यारे बच्चों वो पास हो पाए। हर साल बच्चे पास होते हैं इस ट्रिक से, वही ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस बार भी, और इस बार भी आप लोग पास हो गए मेरे प्यारे बच्चों। कुछ चीज बेसिक है, पहले बेसिक जानकारी जान लो, इसके बाद सब्र करो, बहुत जल्द ही मैं सब कुछ ट्रिक बताने वाला हूं। कुछ चीजें बेसिक है जिसके गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं और उसमें नंबर ज्यादा करते हैं, तो पहले कुछ चीज बेसिक सीख लो। बेसिक में यह है कि सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा कोई पेन लेकर जाना ही नहीं है, आपको काला और नीला पेन ही लेकर जाना है। आपका हरा पेन हुआ, रेड पेन हुआ, इनकी तरफ देखना भी नहीं है आप लोगों को। काला नीला पेन ले जाइए, काला से हेडिंग डालिए, नीला से आप उसको उत्तर उसका दीजिए, बस यही काम करना है। पहली चीज है। इसके बाद आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। सबसे पहले आपको, पहले क्या होता है, इंटर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है पहले शुरू के 4-5, इसके बाद हाई स्कूल में तो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, एक निश्चित समय दिया जाएगा, ठीक है, उसको करने के लिए कि भाई इतने समय में इसको करने हैं। तो मेरे प्यार बच्चों, देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, जो प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं उनका सबसे पहले आंसर आप ट्रिक कर दो। जो प्रश्न आ रहे हैं उसका आंसर ट्रिक कर दो। इसके बाद एग्जाम के लास्ट समय तक आप उसका इंतजार करते रहो। कोई भी आकर हेल्प आपको कर देता है तो अच्छी बात है, वहां से अपने आंसर चूज कर लेना है। नहीं करता है, लास्ट में अगर आपको ऑप्शन नहीं बनता है कि भाई अब कहीं से कुछ होने वाला नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपने से ही करना पड़ेगा, तो उस समय आप क्या कीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे ज्यादा का ज्यादा प्रीफरेंस दीजिएगा। ऑप्शन सी ज्यादा दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। 90% ऑप्शन ए इस बार सही हुए हैं और इस बार भी चांस है कि ऑप्शन ए ही सही हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा। अगर आता है तो कर लीजिएगा, या कोई बता देता है लास्ट समय तक तो अच्छी बात है, नहीं बताता है तो लास्ट तक इंतजार कीजिएगा। जब 5 मिनट आपका समय बचेगा तो वहां पे उस समय अपना रंगना चालू कर दीजिएगा। ए और सी, ए और सी, ए और सी कर दीजिएगा। आपके अगर 10 क्वेश्चन अगर हैं तो उसमें से गारंटी है मेरे कि 5 या 6 क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे ऑप्शन ए और सी से। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारों जो उसके बाद आता है सब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है और सब्जेक्टिव प्रश्न में ट्रिक कौन सा लगाना है, क्योंकि इसको कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है, उसमें कौन सा ट्रिक लगाना मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब सब्जेक्टिव प्रश्न आप लिख रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि फर्स्ट पेज में आप काट पीट नहीं लिखेंगे। पहली मेन आपकी बात यही है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला पेज अगर आपने काट दिया तो चाहे आप जितना भी हो, टॉपर कभी जिंदगी में बन नहीं सकते हो, क्योंकि पहला पेज में आपने काट दिया, एग्जामिनर के दिमाग में सेट हो जाएगा कि नहीं, लड़के ने पहले ही पृष्ठ पे गलत कर दिया, यानी कि बनाकर लिखा होगा या कुछ ना कुछ गलती किया होगा, नंबर काट लेगा आपका। तो फर्स्ट पेज में काट पीट बिल्कुल आपको करना ही नहीं है। वही प्रश्न कीजिए जो आपको अच्छे से आ रहा है, उसको सबसे पहले आप कीजिए। आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। राइटिंग पे सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर हम राइटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा मार्क्स आपके राइटिंग पे ही मिलते हैं। अगर आपने गलत भी लिखा है, राइटिंग आपकी अच्छी है, काट पीट आपने कहीं नहीं किया है, तो एग्जामिनर देख के नंबर दे देता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना समय नहीं होता है कि पूरा एक एक वर्ड आपका पढ़े। वो आपका रूपांतरण देखता है कि आपने अच्छे से लिखा है कि नहीं, आपकी राइटिंग अच्छी है, आपका लिखावट अच्छा है, उसका प्रेजेंटेशन करने का तरीका अच्छा है, तो आप गलत भी लिखोगे तो नंबर आपको दे दिए जाएंगे।
मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको पहली बात याद रखना है कि कम से कम 3 या 4 पेज में कोई काटपीट ना करना है। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे देखिए क्या करना है कि जब आपको प्रश्न कापी मिलेगा तो उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को जब कॉपी मिलता है तो तुरंत पेपर से देखते हैं कि पहला प्रश्न करना चालू कर देते हैं। ये गलती तो करना ही नहीं है। आपको क्या करना है कि 15 मिनट का समय दिया जाता है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। 15 मिनट में आप मार्क लगा लो कि कौन सा प्रश्न हमको आ रहा है, उस पर ट्रिक लगा लो और उन्हीं प्रश्नों को सबसे पहले करो। उन प्रश्नों को पहले करोगे तो गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। और 4-5 पेज तो इतना बेहतरीन तरीके से लिखोगे कि इंप्रेशन आपका बन ही जाएगा एग्जामिनर के निगाह में। तो वहां से नंबर वो आपको देना चालू करेगा 4-5 पृष्ठ पे, तो आगे के भी नंबर उसी रेंज में देता चला जाएगा। क्योंकि 2 या 3 मिनट लगते हैं, 2 से भी कम समय लगते हैं एक कॉपी को चेक करने में। अब बताओ 2 मिनट में तो एक पृष्ठ ही आप पढ़ने में लग जाएगा, लेकिन 2-3 मिनट में पूरी कॉपी चेक हो जाती है। अब यही ट्रिक अपनाना है कि 2-3 मिनट में कॉपी कैसे चेक होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे लिखना होगा। तो यही काम करना है कि काटपीट करना ही नहीं है आप लोगों को। जो प्रश्न आ रहा है उसको सबसे पहले कीजिए सुंदर राइटिंग में। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसके लिए मैं हूं, अभी आप बने रहिए, वीडियो में बताता हूं। जो प्रश्न नहीं आता है उसको कैसे करोगे, जो प्रश्न आधा आ रहा है उसको कैसे करोगे, जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको कैसे करोगे, सब कुछ। लेकिन प्रश्न छोड़ना नहीं है आप लोगों को। इसके बाद है कि कॉपी में लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाना, गाली, कसम, ये शब्द न लिखना। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होता है कि 4-5 क्वेश्चन आपने सही किए होते हो और एक आध क्वेश्चन में ये सब लिख देते हो, तब चारों पांचों क्वेश्चन का काम खत्म हो जाता है। तो ये काम करना ही क्यों है, मैं क्यों हूं, मैं किस लिए ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, इस ट्रिक की मदद से आप इतना बेहतरीन तरीके से लिखना चले जान जाओगे कि ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों की। तो ये जो गाना हुआ, गाली हुआ, कसम हुआ, ये सब आप लोगों को शब्द यूज करना ही नहीं है कॉपी में। ठीक है, मैं नहीं आ रहा है तो मैं खुद हूं, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा तरीका अपनाकर किसी भी दुनिया का कोई भी प्रश्न तो उसको आप कैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हो, कैसे उसको लिख सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं ठीक है लिखने का। तो वही चीज तो इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को। इसके बाद मेरे पास जो रूल नंबर 4 ये कहता है कि सभी प्रश्नों को जवाब देना है। सभी प्रश्नों को जवाब देना है, किसी भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना। ये गलती आपको करना ही नहीं है, कोई भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर एक प्रश्न 6 नंबर का, उसको छोड़ के चले आओगे तो 6 के 6 नंबर गए। उस प्रश्न को मैं तरीका बता दूंगा कि उस तरीके से कर दोगे तो 4 नंबर तो आपको 100% मिल जाएंगे। एग्जामिनर ध्यान नहीं देगा तो 6 में 6 नंबर दे देगा। इतना बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि कोई प्रश्न छोड़ना ही नहीं है। जो तरीका बताऊंगा उस तरीका को सीख लो, वही तरीका अपना के आना मेरे प्यारे बच्चों, और पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे। नहीं 6 तो 4 नंबर तो आप लोगों को पक्का है। यहां से कौन रोकने वाला है भाई, यहां से तो आपके पक्के हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक समझो क्या है। अगर आपको आता है तो पूरा लिखिए, नहीं तो आधा भी जरूर लिखिए मेरे प्यार बच्चों। जो प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहे हैं या आधा आ रहे हैं, तो ये नहीं कि आधा आ रहा है तो भाई क्या लिखूं छोड़ दूं, नहीं। जो प्रश्न नहीं आ रहा है आधा लिखो, आधा ही नंबर मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि 4 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर तो मिलेगा। और जो आधा नहीं आ रहा है उसके लिए मैं क्यों हूं, मैं उसके लिए जो ट्रिक बताता हूं उस ट्रिक की मदद से जो आधा नहीं आ रहा है वो भी लिख दोगे तो पूरा हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग का नंबर देता है मेरे प्यारों, ये बात आपको भी मालूम है कि जितना स्टेप बाय स्टेप आप लिखे रहोगे, जितना अच्छे से लिखे रहोगे स्टेप को बढ़ाकर, तो स्टेप मार्किंग पर नंबर आप लोगों को एग्जामिनर देता है। तो जितना अच्छे से लिखे रहोगे स्टेप बनाकर, उतना नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें मेरे प्यारों, आप समझो कि जो प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा तब क्या करोगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको हम बताते हैं कैसे करोगे। देखो, जो प्रश्न नहीं आ रहा उसके लिए ट्रिक है। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप करोगे क्या, तो आपको कैसे लिखना है जो कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो वो जानो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कीवर्ड को ढूंढो। कीवर्ड का मतलब क्या होता है मेरे प्यार, जो कोई भी दुनिया का कोई भी प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि विद्युत धारा क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि विद्युत धारा क्या है, ये प्रश्न मैंने दे दिया। अब यहाँ पे प्रश्न आपको नहीं आता कि विद्युत धारा क्या है। कीवर्ड देखो, कीवर्ड 2 कीवर्ड हो गया इसमें, विद्युत हो गया, एक धारा हो गया। तो विद्युत के बारे में कुछ जानते हो, नहीं जानते कोई बात नहीं, धारा के बारे में तो कुछ ना कुछ जानते ही होगे। ठीक है, इसी तरह कीवर्ड को ढूंढो। तो धारा को जान गए, धारा का ही आप यहाँ पे कीवर्ड बनाकर कुछ ना कुछ उसी में जोड़ते हुए धारा के बारे में लिखना चालू कर दीजिए। इसी तरह धारा नहीं विद्युत आता तो विद्युत में ही लिखना चालू कर दीजिए। या मैं पूछूं कि प्रकाश क्या है मेरे प्यार बच्चों, या प्रकाश का परावर्तन क्या है, अगर ये प्रश्न पूछ दूं तो कोई दिक्कत नहीं। परावर्तन नहीं जानते हो, प्रकाश के बारे में जानते हो, तो प्रकाश के बारे में कुछ ना कुछ लिखना चालू कर दो, लास्ट में परावर्तन के बारे में कुछ बनाकर लिख देना, बस हो गया। बस एग्जामिनर को क्या है कि एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि अगर उत्तर आप लिख रहे हो तो उत्तर में प्रकाश का जिक्र हुआ है, परावर्तन का जिक्र हुआ है, तो बीच बीच में आपको प्रकाश और परावर्तन बीच बीच में उस वर्ड का इस्तेमाल करना ही है। और बाकी कुछ ना कुछ उसमें बना के लिखते रहो, अब बीच बीच में प्रकाश और परावर्तन
दो चार पांच बार उसको उसमें लौकना चाहिए कि जब कॉपी चेक करे तो भाई उसको प्रकाश दिखे, उसे प्रवर्तन दिखे, तो जान जाएगा कि हाँ उसी के रिलेटेड लिखा है, मतलब सही आंसर लिखा हो, नंबर दे देगा आप लोगों को। समझ में आ गया? तो यही मेरे प्यारों जो 3-4 स्टेप है जिनके हिसाब से आप लोगों को नंबर दिए जाएंगे, यही काम आप लोगों को करना है। लेकिन जब लिख रहे हो तो गलत मत लिखना। गलत का मतलब गलत तो लिख ही रहे हो, बनाकर लिख रहे हो तो गलत ही लिख रहे हो ना। तो गलत इसका मतलब कि काट पीट नहीं करना है। अगर मेरे प्यार जो वर्ड आपने लिख दिया उसको छोड़ दो, ठीक है? बस ये काम आपको करना है, उसको काटा नहीं, ये नहीं कि इस तरह काट दें, तो ये इस तरह बहुत गंदा दिखने में लग जाएगा, एग्जामिनर नंबर नहीं दे पाएगा। तो आपको काटना नहीं है, उसी तरह लिखते चले जाना है, ठीक है? यहां तक चीजें समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब मैं जो टॉपिक बताने वाला हूं कि आप क्या करोगे सबसे पहले कि बोर्ड कॉपी में कैसे लिखोगे। देखिए ध्यान से कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी आप कैसे लिखोगे, लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक क्या है, हैंड राइटिंग कैसे सुधारोगे, अभी तो कुछ नहीं पढ़े हो तो क्या करोगे। मेरे प्यार बच्चों, अगर अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ ना कुछ समय है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो जो उनके पास समय वो पढ़ना चाहते हैं, तो बचे हुए समय में पढ़कर आप कैसे 95% ला सकते हो, इसकी भी ट्रिक समझ लो। अभी तो मैंने ट्रिक जस्ट बता दिया आप लोगों को, नहीं आएगा तो कैसे लिखोगे। बचे हुए समय में अगर जो लोग मेहनत करना चाहते हैं वो करके दिखाएं। देखिए सबसे पहले बचे हुए जो समय आपके पास है उसमें अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आप सिलेबस जान लो। अभी से आपको लगेंगे 1 घंटे लगेंगे, 1 घंटे में पूरे पूरे सिलेबस जान जाओगे कि कौन कौन से चैप्टर भाई पूछेगा हमारे एग्जाम में। उसका एक लिस्ट बना लो, ठीक है? और हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं उसको लिख लो कि मैथ में 15 चैप्टर है तो साइंस में आपके 12 चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर हैं उसका एक लिस्ट बना लो, और कितने मार्क्स का है कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आपको मालूम चल जाएगा कि सबसे पहले कौन से चैप्टर को हमको तैयार करना है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स का जो चैप्टर पूछा जाएगा सबसे पहले उसी को तैयार करो। जो दो नंबर 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं उनको छोड़ो, उन चैप्टर को जो सबसे ज्यादा मार्क्स के पूछे जाएंगे उनको पकड़ो। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक प्लानिंग के साथ सेट करो, मतलब एक पूरी प्लानिंग बना लो, ठीक है? एक पूरी प्लानिंग के साथ मेरे प्यारे बच्चों इसकी तैयारी करो। जब प्लानिंग बना लोगे तो वहां से आपको चीजें करना आसान हो जाएगा। इसके बाद तुरंत आपको क्या करना है कि टॉपर कैसे बनना है। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो टॉपर कैसे कोई बनता है, सबसे पहले आप क्या करो कि सेट योर गोल। अपने दिमाग में एक गोल सेट कर लो कि नहीं भाई 3 महीना चाहे 2 महीना जितना भी बचा मेरे पास है उसमें मुझे 75, 80, 85, 90, 95% लाना है। कोई भी एक छोटा सा टारगेट बना लो, बड़ा सा टारगेट बना लो। जितना बड़ा टारगेट बनाओगे उतना मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद बेस्ट टाइम टेबल बनाओ, एक ऐसा टाइम टेबल जो एग्जाम तक फॉलो कर पाओ। ये नहीं कि 2 दिन फॉलो किया इसके बाद उसको फाड़ के फेंक दिया। ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो एग्जाम तक फॉलो कर पाओ। इसके बाद सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करो। अभी मैं जिक्र करने वाला हूं कि कौन सी चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है? कौन सी चीजें पढ़ना है कि जिसके अनुसार आप 80 से 85% ला सकते हो। पहले थोड़ा सा ध्यान से समझो। यहाँ पे इंस्टाग्राम हुआ, शॉर्ट वीडियो हुआ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसको त्यागना पड़ेगा। इसको आज से ही त्याग दो मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखना ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा अगर देखना भी है तो 1 घंटा अधिक से अधिक देख लो। 24 घंटे में 1 घंटा समय निकालो, इसके बाद इसको क्या करो, छोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों। इस पे ध्यान ही नहीं आप लोगों को देना है। सबसे जो पहला काम है मेरे प्यारे बच्चों वो है आप लोगों का सेल्फ स्टडी। आपको जितनी भी पढ़ाई करना है वो सेल्फ स्टडी से करना है, ठीक है? कम से कम 8 से लेकर 10 घंटा तो सेल्फ स्टडी आपको खुद से पढ़ना होगा सारे सब्जेक्ट को। इसके बाद क्वेश्चन आंसर, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको लिखकर याद करना चालू कर दीजिए। हर एक चैप्टर के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनको लिखकर याद करना चालू कीजिए। इसके बाद मॉडल पेपर, मेरे प्यार बच्चों मॉडल पेपर से 10 से लेकर 20% क्वेश्चन बनते हैं मॉडल पेपर से। तो इस बात को ध्यान रखिए कि 2026 का मॉडल पेपर आ गया है, उनको डाउनलोड कर उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है? ताकि 10 से लेकर 20% क्वेश्चन यहां से बनेंगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन बैंक। सारे विद्यार्थियों के पास क्वेश्चन बैंक होगा। क्वेश्चन बैंक आप खोलकर और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा याद कर लीजिए, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन पे आप मार्क लगाकर, उन पे ट्रिक लगाकर उनको याद करना चालू कर दीजिए जो कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। और यह काम आप लोगों को अंतिम दिनों तक करना है जब तक पेपर न समाप्त हो पाए। इसके बाद मेरे प्यार जो 3 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर आप दोहरा लीजिए एक ही महीने में। आप कम से कम 2025 वाले पेपर, 2024 वाले पेपर और 2023 वाले पेपर, 3 वर्षों का पेपर कम से कम आपको तैयार करना ही पड़ेगा अगर आप 95% लाना चाहते हो तो। इसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मैंने अभी आप लोगों को जिक्र किया, जैसे हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही बताते हैं जो कि 99% चांस रहता है कि वो प्रश्न आने ही वाले हैं, तो उनको आप नोट कर याद करना चालू कर दीजिए। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर कह रहा है कि अगर 3 वर्षों का पेपर नहीं मिल पाएगा तो कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर मतलब 2025 वाला पेपर तो आपको कम से कम याद करना ही पड़ेगा।
ठीक है। ऑल सेट का एक पेपर जो होता है वो 7 सेटों में बना होता है, तो सारे के सारे 7 सेट आपको तैयार होना चाहिए, कम से कम इतना तो काम कर ही सकते हो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए, एक ऐसा नोट्स बनाइए जो कि उसमें आप लोगों को ये लगे कि ये प्रश्न तो अनिवार्य है भाई, ये तो पूछेगा, फिक्स टॉपिक वाला। जो टॉपिक फिक्स होते हैं उसको एक इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए कि भाई ये टॉपिक फिक्स है, ये तो आएगा ही आएगा। जैसे क्लास 12th में रस छंद अलंकार है, ये टॉपिक फिक्स है, तो ऐसे ऐसे जितने भी टॉपिक है फिक्स वाला टॉपिक, उनको लिख कर उनको याद कर लो, क्योंकि वो तो आने ही वाले हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ऑल फार्मूला, जितना भी फार्मूला दिया गया है, चाहे वो आपके मैथ के हों, चाहे वो आपके फिजिक्स के हों, चाहे वो आपके केमिस्ट्री के हों, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उस फार्मूले को लिख कर मेरे प्यारे बच्चों याद करना चालू कीजिए। बिना फार्मूले के आप गणित के एक प्रश्न भी आप हल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे वीडियो बना के डाल दिया है कि साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोशल साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड है मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पे आप जाकर यहाँ पे पढ़ लीजिए। क्लास 12th वाले बच्चे जितने देख रहे हैं उनके लिए मेरा ही चैनल है आकाश लेक्चरर, मेरा ही चैनल आकाश लेक्चरर, जाके उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पे क्या है कि उसमें मैं क्लास 12th वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, तो वो टॉपिक वहां से देख लेंगे आकाश लेक्चरर वाला चैनल पे, और ये तो क्लास 10th वाले बच्चे के लिए है। इसके बाद है कि सभी विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करें। क्लास 10th वाले बच्चे 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, क्लास 12th वाले बच्चे 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, बस फर्क ये होता है कि 20 नंबर वाला जो ऑब्जेक्टिव होता है क्लास 10th वाले उनको OMR शीट पे करना होता है, और यह 12th वालों को कॉपी में लिखना होता है। तो इस बात को याद रख लीजिए कि 20% और 10% तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कहां से करोगे? क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक मैंने यहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन बैंक जो आपके पास है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कर डालो। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब आप कॉपी लिख लेते हो, आप ये समझिए कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में टीचर क्या देकर फुल मार्क्स देता है, ये सारी चीजें आपको बता दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना कि इस वीडियो से आप 95% ला दोगे। क्या देकर फुल मार्क्स देता है और क्या देकर एग्जामिनर जो होता है वो फेल करता है। जब ये चीजें आप सीख जाओगे कि एग्जामिनर क्या देकर फुल मार्क्स देता है, तो वही टॉपिक आप लोगों को फॉलो करना है। देखिए सबसे पहला, अगर हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हैंड राइटिंग खराब है तो आप कॉपी कैसे लिखोगे कि बेटर नंबर आपको मिल पाए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें, मैंने आप लोगों को बताया कि कॉपी मिलते ही सबसे पहले आप क्या करोगे कि उस कॉपी को फ्रंट पेज को भर दोगे। फ्रंट पेज भरना मैंने अब सिखाया हुआ है। जब पेपर मिलेगा तो आप 15 मिनट इस पेपर को आप पढ़ोगे अच्छे से, फिर ट्रिक लगा दोगे कौन कौन से प्रश्न आपको आ रहे हैं उनको पहले करना है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप किस ट्रिक की मदद से लिखोगे, कैसे लिखोगे कि एग्जाम में उसको पूरा का पूरा नंबर देगा, मैंने अभी आप लोगों के सामने जिक्र किया था। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखें। क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है? ये टॉपिक मैं यही क्लियर कर देता हूं कि ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मेरे प्यारे बच्चों नहीं मिलता है। बात को समझिए, जैसे अगर कोई भी प्रश्न 2 नंबर का है, ठीक है, तो 2 नंबर का है तो उसको अधिक से अधिक आप लिखोगे तो 3 लाइन में लिखोगे, ना कि उसको 1 पेज में लिखोगे। तो 1 पेज में भी लिखोगे तो 2 ही नंबर मिलेगा, और 3 लाइन में भी लिखोगे तो 2 ही नंबर मिलेगा। ये नहीं कि 1 पेज में लिखोगे तो 4 नंबर मिल जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन को हल करना है। एक ही प्रश्न में सारा का सारा समय गवा दोगे तो बहुत सारे प्रश्न छूट जाएंगे। तो आप इस चीज को नोट कर लो कि 2 नंबर का प्रश्न है तो 3 लाइन अधिक से अधिक, 4 नंबर का प्रश्न है तो उसको कम से कम 7 या 8 लाइन में लिख सकते हो, 6 नंबर वाले प्रश्नों को 1 से लेकर 1.5 पेज में लिख सकते हो। ऐसे आप लोगों को करना है। ठीक है, अगर यह ट्रिक अपना ले तो जो ट्रिक आपको बताने वाला हूं तो 20 से लेकर 30 नंबर आप लोगों को फ्री में ही मिलने वाले, इस बात को आप नोट कर लो। ठीक है, और ये भी बता दूं मेरे पास जो छात्र कुछ नहीं पढ़े, मेरे पास जो 95% मार्क्स उनका बिल्कुल पक्का है। देखिए सबसे पहला जो काम है उस चीज को सीखिए कि टीचर कॉपी में क्या देखकर पास फेल करता है, इस बात को नोट कर लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग मेरे प्यार 70% निर्भर करता है। जिस बच्चे की हैंड राइटिंग काफी खूबसूरत होगी वो समझ के चलिए मेरे प्यारे बच्चों कि उसको कोई रोक नहीं सकता है 95% लाने से, क्योंकि राइटिंग खूबसूरत है और जो ट्रिक बताना उस ट्रिक अप्लाई कर देना 95% आ जाएगा। और जिनकी हैंड राइटिंग खराब है वो हैंड राइटिंग में सुधार करें। और ये चीज बता देता हूं कि जिनकी हैंड राइटिंग खराब है वो बिल्कुल साफ साफ लिखने का प्रयास करें, साफ साफ लिखने का प्रयास करें कि ताकि एग्जामिनर कॉपी जब चेक करे तो वो उस वर्ड को पढ़ पाए अच्छे से। ये काम करना है। सादा पेज, अगर सादा पेज पूरा का पूरा छोड़ आपने दिया, बिल्कुल सादा पेज छोड़ दिया तो आप बिल्कुल फेल हो जाओगे।
एक भी पेज छोड़ना नहीं है सादा, इस बात को याद रखना। क्वेश्चन नंबर न लिखना, और कोई प्रश्न किए हो पूरा का पूरा अच्छे से किए हो, प्रश्न उत्तर संख्या नहीं डाले हो, तो उस पर 1 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर उसको कैसे चेक करेगा, चेक ही नहीं कर पाएगा। तो अगर प्रश्न उत्तर संख्या 5वां है तो प्रश्न उत्तर संख्या 5वां आपको डालना, इस बात को नोट कर लो। फालतू बातें, अगर आपने फालतू बातें जैसे गाना हुआ, गाली हुआ, कसम हुआ, अगर ये सारी चीजें लिखा है तो बिल्कुल आप फेल होगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो जो जो तरीका बता रहा हूं उसको इग्नोर कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बता रहा हूं, तभी तो आप 95% ला सकते हो। क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है? अभी मैंने डाउट क्लियर करा है, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। 2 नंबर का प्रश्न है तो आप 3 लाइन में लिखिए, 4 नंबर का प्रश्न है तो 7-8 लाइन में लिखिए, 6 नंबर का प्रश्न है तो 1 पेज या 1.5 पेज में लिख सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद प्रश्न का आंसर लिखने के बाद थोड़ा गैप जरूर छोड़ें। ये नहीं, अगर आप देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 5वां आपने कर लिया या प्रश्न उत्तर संख्या पहला आपने कर दिया, प्रश्न उत्तर संख्या पहला जैसे कंप्लीट हो जाए, कम से कम 2 लाइन का गैप आपको छोड़ना है। 2 लाइन का गैप छोड़कर तब प्रश्न उत्तर संख्या आप दूसरा डालेंगे। इस बात को अच्छे तरीके से आप नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखना, इमोशनल बातें लिखने से नंबर मिलता है। बहुत सारे बच्चे पैसे डाल देते हैं, पैसा डालने से नंबर मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे जब कॉपी चेक होता है तो मेरे प्यारे बच्चों वो जो होता है सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत चेक होता है, लाइव चेक होता है कॉपी, ठीक है। तो वहां पे ऐसा कोई घपलाबाजी नहीं हो सकता कि पैसा जा लेकर और आपको नंबर दे दे। तो पैसा नहीं डालना है, न तो आप लोगों को इमोशनल बात लिखने से काम चलेगा। काम चलेगा कब? जब आंसर आप उसका लिखो रहोगे तब, चाहे आप बनाकर लिखे रहो चाहे बिल्कुल करेक्ट लिखे रहो, तभी नंबर आपको मिलेगा। जो प्रश्न आता है उसका आंसर लिखें कि नहीं मेरे प्यार, तो जो प्रश्न आधा आता है, मैंने अभी जिक्र किया था कि जो प्रश्न आधा आता है उसका आंसर लिखोगी नहीं। मैंने कहा कि आधा अगर आता है तो उसको लिखिए, और आधा कैसे पूरा करोगे? कीवर्ड से, कीवर्ड से बनाकर उसको आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है कि जिस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आता है उसका आंसर इस ट्रिक से लिखना, टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा। मैंने क्या कहा? कीवर्ड वाली बात कहा, वही चीज मैंने कहा कि कीवर्ड से आप उसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बचे समय में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें मेरे प्यारों को? 100% स्टडी पे ध्यान देना होगा। जितना समय आपके पास बचा ना, पूरा का पूरा समय लगा दीजिए मेरे प्यारों को पढ़ने में, और सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर आपको 95% चाहिए तो हर एक सब्जेक्ट में 95 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके आपका 95% बनेगा। एक सब्जेक्ट से आप 95% नहीं ला सकते हो, इस बात को नोट कर लेना। क्वेश्चन बैंक से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ना चालू कीजिए, मैंने आगे ही जिक्र कर दिया था। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने कहा था कि 2025 का मॉडल पेपर और 2026 का मॉडल पेपर, 2026 का मॉडल पेपर आ गया है और 2025 वाला पुराना मॉडल पेपर तो होगा ही होगा। इन दोनों से मिलाकर 10 से लेकर 20% क्वेश्चन बनते हैं, तो दोनों मॉडल पेपर सॉल्व कर लेना। और प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने कहा 3 वर्षों का पेपर अगर आपने तैयार कर लिया, 2025 वाला, 2024 वाला, 2023 वाला, तो 95% मार्क्स वैसे ही आप लोगों के बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो सब कुछ मैंने क्लियर करा दिया, एक छोटी सी वीडियो में सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे आप लोगों को लाना है 95%। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।